हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन धमाकेदार चल रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कल है तुम्हारा लास्ट एग्जाम, उसके बाद एग्जाम खत्म होने वाला है, तो बी प्रिपेयर, अपना बेस्ट देना जाके एग्जाम में। तो आज हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है डांडी मार्च, जिसको हम साल्ट मार्च भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्च समझने से पहले हम समझ लेते हैं ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या है। देखो, दोनों एक साथ शुरू हुए, डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इमेजिन करो एक छत्ता है, तो छत्ते का एक पार्ट है डांडी मार्च। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट प्लानिंग किया गया था भाई महात्मा गांधी और अदर मेजर लीडर के द्वारा। तो ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? देखो, महात्मा गांधी ने एक लेटर भेज दिया, किसके पास? इरविन के पास। अभी ये इरविन कौन है? ये नाम याद रखे रहना, इरविन। ठीक है, इरविन तब का टाइम का, ये कौन सा वक्त का बात कर रहे हैं? 1930 के टाइम में। ठीक है, 1930 के टाइम में इरविन क्या था? तब का गवर्नर जनरल था। तो इरविन के पास एक लेटर भेज दिए, उसमें अपना डिमांड लिखा हुआ था। गांधी जी अपना 10-12 डिमांड लिख के उसको उसके पास भेज दिए। अगर तू ये डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो हम एक बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये बात बहुत केयरलेसली ले लिया इरविन, जिस वजह से इरविन को बाद में बहुत इसका भुगतान भी भरना पड़ा था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने लेटर सेंड कर दिया इरविन को, वो लेटर को रिजेक्ट कर दिया गया इरविन के द्वारा। फिर गांधी जी ने सोचे कि हाँ ठीक है, अभी हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या था, एक मुद्दा नहीं मिल रहा था कि एक ऐसा टॉपिक लें जिसके थ्रू में हम अंग्रेजों के विरुद्ध में एक आंदोलन शुरू कर रहे। तो वो ऐसे क्या मुद्दा था कि तब महात्मा गांधी का नजर पड़ा कि ये तो साल्ट में बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं, इतना ज्यादा टैक्स जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है। डेली एक पर्सन, चाहे वो एसटी एससी हो, चाहे वो लो मिडिल क्लास हो कि हाई क्लास हो, सब खाते हैं। तो देखो कितना सेंसिटिव मुद्दा को पकड़े महात्मा गांधी ने, कैसे प्लानिंग किया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक लो लेवल पर्सन और एक हाई लेवल पर्सन, मतलब सबको एक जगह में इकट्ठा करने का प्लानिंग किए। वो क्या है कि सब चाहते थे कि नमक का प्राइस कम हो जाए, क्योंकि नमक सब कंज्यूम करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किए कि हम चलो शुरुआत कर देते हैं डांडी मार्च, जिसको क्या बोला गया? जिसको साल्ट मार्च भी बोला गया। तो नमक का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम टैक्स क्यों लगा दिया हो बोल के गांधी जी ने प्लान किया। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बड़ा मूवमेंट मैं करूं। ठीक है, उसको ही वो मूवमेंट का ही एक मेन पॉइंट मिल गया, साल्ट मार्च। ठीक है, नमक का इतना ज्यादा टैक्स की वजह से महात्मा गांधी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो महात्मा गांधी तब कहां पर थे? महात्मा गांधी ये जो साल्ट मार्च शुरू हुआ तब थे वो साबरमती में। ठीक है, उनके आश्रम में थे। साबरमती में आश्रम में कितने लोग महात्मा गांधी के साथ थे? 78% महात्मा गांधी के साथ थे। देखो एक चीज देखो, महात्मा गांधी का पावर देखो, 78 लोग उनके साथ थे। ये कब शुरू हुआ? 12 मार्च। मतलब क्या हुआ था कि इरविन को टाइम दे दिया गया था, लॉर्ड इरविन को टाइम दे दिया गया था कि बाबू 12 मार्च तक तू रिपोर्ट दे दे, अगर रिपोर्ट नहीं देगा तो हम बड़ा रिवॉल्यूशन शुरू कर देंगे। लेकिन वो बेखातिर कर दिया। तो इसलिए 12 मार्च को महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया साबरमती टू डांडी, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं। तो ये कितना दूर था? देखो ये दूर था 240 माइल। तो अब सबसे पास वाला बीच में उन्हें जाना था, लेकिन वो बीच साबरमती से कितना दूर था? 240। वो चाहते थे तो किसी भी रूट से जा सकते थे, बाय ट्रेन जा सकते थे, बाय बस जा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या प्रेफर किया कि मैं पैदल यात्रा शुरू करूंगा, जिसके थ्रू में लोगों के साथ कनेक्ट हो के। इमेजिन करो वो इंसान, उसका उम्र देखो, इतना उम्र में वो इंसान 240 माइल चलने का डिसाइड कर दिया। आज के टाइम में हमें सोचने में भी घबराहट होता है कि 240 माइल, वो भी कितने दिनों में? ओनली 24 डेज में। इसका मतलब क्या है? एक डे में कितना माइल चलते? 10 माइल चल रहे थे। एक डे में 10 माइल चल रहे थे। एक माइल मतलब नियरली 1.6 किलोमीटर। अभी तुम कैलकुलेट कर लो कि कितना किलोमीटर वो चलते थे। तो इतना दूर चलने का वो माइंडसेट बना दिया। मतलब कितना ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा वो बंदे का कि नहीं मैं पैदल यात्रा करूंगा, लोगों को सब। जो 78 पीपल महात्मा गांधी के साथ साबरमती के स्टार्टिंग में थे, जब आश्रम से निकले, तब जब फिर पैदल यात्रा करके जब डांडी में पहुंचे, ये देखो, ये साबरमती और डांडी ये दोनों भी गुजरात में है। ये चीज याद रखे रहना। ठीक है, ये गुजरात का स्टोरी है। गुजरात से साबरमती से डांडी में गए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक है, कितना दूर है? 240 माइल है। 240 माइल 24 डेज में वो कवर अप कर दिए थे। वो एज में इतना दूर पद यात्रा करना, मतलब पर डे 10 माइल वो बंदा चलता था। पर डे 10 माइल चलता था। तो जिस वजह से वो इतना लॉन्ग रूट कवर अप किए। निकलने के टाइम उनके साथ कितने थे? 78 पीपल थे। जब पहुंच गए तो कहीं सारी बुक में 50,000 और कहीं सारी बुक में 1 लाख से ज्यादा पीपल भी एक जगह में कलेक्ट हुए थे बोल के दिया गया है। तो
ये कितना दिन में चले, 24 दिन में। एक डेट याद रख दो, उसका बाद का डेट तुम अंदाजा लगा पाओगे। 12 मार्च एक डेट याद रुक गया तुम्हारा, 12 मार्च। ये कब हुआ था ये स्टोरी, 1930 को, ठीक है। ये याद रखे रहना, ये स्टोरी कब हुआ था, 1930, 12 मार्च 1930। कितना दिन का पद यात्रा था, 24 डेज का। तो 12 मार्च में 24 दिन हम जोड़ देने से कितना आ जाएगा वो, 6 अप्रैल। 12 मार्च से शुरू करें, 6 अप्रैल में जाके पहुंच गए दांडी। दांडी में जाके पहुंच गए और दांडी में पहुंच वहां का समुद्र में जाके बना दिए, देखो नमक, समुद्र का पानी को ये करके इवापोरेट करके नमक बना दिए। देखो इतना ही आसान है नमक बनाना, तुम इस पर इतना टैक्स क्यों लगाए हो बोल के ये मुहिम शुरू कर दिए महात्मा गांधी, जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट अमाउंट में फ्लो हुआ था, जिसको कि क्या बोला जाता था वो दांडी मार्च को, और क्या बोला गया कि व्हाइट फ्लोइंग रिवर बोल के बोला गया। क्यों बोला गया व्हाइट फ्लोइंग रिवर, कि महात्मा गांधी क्या वेयर करते थे, व्हाइट ड्रेस वेयर करते थे। इसके साथ उनके साथ जितने भी लोग चले वो सब व्हाइट पहन के चलना शुरू कर दिए, जिसके वजह से एक सफेद सैलाव आए जैसा दिखा, व्हाइट फ्लोइंग रिवर बोल के उसको बोला गया। इतिहास में इसे क्या बोला जाता है, व्हाइट फ्लोइंग रिवर बोल के बोला जाता है। क्योंकि इमेजिन करो ना तुम, 78% कहां पर है, 50,000 प्लस पर्सन कहां पर है, 50,000 से ज्यादा लोग एक जगह में इकट्ठा हो गए। तो अभी दांडी में थे जितने भी पुलिस फोर्स सब आ गए, सब आके इसको छुड़ा रहे हैं, उसको छुड़ा रहे हैं, कितनों को छुड़ाओगे। और गांधी जी का क्या रोल था कि वो अहिंसावादी थे, कि हम मुट्ठी भर ऐसे पकड़ लेंगे नमक को और जितना भी मारो, हमें जितना भी कुछ करो, ये हम नमक को छोड़ने वाले नहीं। 2 पुलिस 10 पुलिस फोर्स आए ब्रिटिशर का, 50 आए, 100 आए, 500 आए, उससे ज्यादा पुलिस फोर्स तो एक जगह में डिप्लॉय नहीं रह गए। लेकिन यहाँ पर कितने लोग आ गए थे, 50,000 से ज्यादा क्राउड एक जगह में इकट्ठा हो गया था, जिस वजह से ब्रिटिशर सबको ये चीज को छोड़ना पड़ा। साल्ट सत्याग्रह यहीं पर ही सक्सेस हो गया। इसके बाद गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था कि मैं जब तक देश को इंडिपेंडेंट नहीं कराऊंगा तब तक मैं मेरे आश्रम में नहीं जाऊंगा। ये उनका माइंडसेट हो गया था, जिसको नाम दिए थे वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। तो इसके बाद वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मेन मूवमेंट था, उसके अंडर में दांडी मार्च आया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब जाके बंद हुआ, फिर ये बंद हुआ 1934 में। 1934 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट खत्म हो गया था। कैसे हुआ कि इरविन को लास्ट में वो सारी चीजों को मंजूरी देनी पड़ी, जिस वजह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टॉप कर दिया था, जो कि गांधी इरविन पैक्ट हो गया। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजों में बातचीत होके फाइनल कंक्लूजन 1934 में महात्मा गांधी का जितने भी सारा डिमांड था वो सारा डिमांड को इरविन ने मान लिया था, जिस वजह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वही खत्म हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था एंटायर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में और साल्ट मार्च के बारे में। ये चीज याद रखे रहना, मैं साइड उठ जा रहा हूं, तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीजों का, ठीक है। तो साबरमती तो दांडी गए, 78%, मोर देन 50,000 प्लस लोग यहाँ पर। शुरू कितना टाइम, 12 मार्च, पहुंचे कितना टाइम, 6 अप्रैल, ठीक है। ये डेट सब याद रखे रहना। कल एग्जाम है तो अपना एग्जाम को बेस्ट देना माय डियर स्टूडेंट्स, गिव योर 100%, दिस इज योर लास्ट एग्जाम। तो वेल प्रिपेयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।